तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अनटोल्ड चंडीगढ़। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उस पर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो वगैरह डाली थी फॉर्म रीअपेयर की। तो उसी रिगार्डिंग आज हम चलेंगे और आज हम देखेंगे कि 2026 का जो फॉर्म आया है, जो 2026 का फॉर्म आया है किसके लिए है वो। रीअपेयर का फॉर्म आया है, प्लस CDOE बच्चे हैं, जिसका पहले यूसोल नाम था, अब उसे सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग कर दिया गया। तो कौन कौन से बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे भरेंगे और क्या फीस एलिजिबिलिटी है। तो आप लोगों ने गूगल पे चलना है, सीधा लिख देना है UG रीअपेयर PU। यू मतलब अंडर ग्रेजुएट बेसिकली। फर्स्ट लिंक आएगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुँच जाओगे, ugexam.pu.exam.in। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है, सबसे ऊपरी आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स एंड 2025 सेशन। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फीस दिख जाएगी, पंजाबी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो भी अभी चल रही है, जैसे 3380 रुपये हैं। मतलब इसमें आपकी सारी बेसिकली फ़ीस वगैरह है, CDOE का भी सेम ही है। तो आप ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाओगे। रजिस्ट्रेशन पे फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक हेयर इफ़ यू आर एन ओल्ड सेमेस्टर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। आप सारे के सारे बच्चे जो हो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड सेमेस्टर के ही स्टूडेंट हो, तो जिनका एक बात याद रखना कि ऑड वाला ऑड में ही आएगा फॉर्म भरने को, और इवन वाला इवन में आएगा। जैसे आपके सेकंड में सप्ली थी, तो आप ये फोर्थ के लिए रजिस्टर कर रहे हो, ताकि जिन बच्चों का अभी सेकंड सेम का पेपर हो रहा है, आप फोर्थ सेकंड वाले का अभी कर सको, लेकिन आप बेसिकली हो फोर्थ सेम में। अब मतलब फोर्थ सेम का पेपर दोगे आप। तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं क्लिक हेयर इफ़ यू आर एन ओल्ड सेमेस्टर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और अगर आपको इन्वायरमेंटल का एग्जाम देना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी हम क्लिक कर देते हैं क्लिक हेयर इफ़ यू आर एन ओल्ड सेमेस्टर ऑफ, क्योंकि हम ओल्ड का भरने जा रहे हैं। तो आप चाहे CDO के स्टूडेंट्स हो, आप किसी के भी स्टूडेंट्स हो, आपने यहीं पे फॉर्म भरना है। यही लिंक है आप सबके लिए। कोई इशू है प्लीज़ कमेंट भी लो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। जैसे पिछली वाली वीडियोस में भी हमने सबका रिप्लाई करा था, वैसे इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी हो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। अब इसमें रोल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे कौन सा रोल नंबर डालना है हमें, PU वाला, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से आपके एडमिट कार्ड पे मिला होगा। तो मैंने इस बच्चे का डाल दिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है सेकंड वाले में। अब जैसे इस बच्चे का मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, गो कर देना। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हो। तो आपके सामने ये सब फॉर्म खुल जाएगा, ऐसा फॉर्म आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिकली मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें करना क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट टाइप आपने सिलेक्ट करना है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न कि मैं तो सेक्टर 11 कॉलेज गवर्नमेंट की हूँ, या मैं सेक्टर 11 कॉलेज गवर्नमेंट का हूँ, और मैं खालसा कॉलेज का हूँ। तो बेसिकली कॉलेज का फ़र्क नहीं है, आप सारे बच्चे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के नहीं हो, आप हो प्राइवेट कैंडिडेट। जो यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है, वो हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के। तो CDOE का तो सबको अलग से दिख ही रहा होगा, तो CDOE की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं प्राइवेट कैंडिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप, यहाँ पे आपने कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो अभी हम भर रहे हैं रीअपेयर कैंडिडेट। ये रीअपेयर है, इस बच्चे की पब एड में री आ गई थी, जिसकी वजह से इसका हम फॉर्म भरेंगे। तो क्लास अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, या आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो एक NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, उसका ध्यान रखना कि आप 6th का भर रहे हो, तो आपकी एडमिशन ईयर क्या थी, उस हिसाब से अपनी क्लास चूज करना। बेसिकली इस बच्चे का मैं सेकंड सेम का भर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे करोगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, मोबाइल नंबर वगैरह फिल करना। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ईमेल आईडी। बेसिकली ये है किसी पर्पज़ के लिए नहीं, बस नॉर्मली ऐसा है कि आपकी ईमेल पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ आपका एडमिट कार्ड आ गया, या कुछ भी कॉन्टैक्ट के लिए है बेसिकली ये। तो आप किसी का भी डाल सकते हो, अपना भी डाल सकते हो, फादर साहब का डाल सकते हो। यहाँ पे आपने स्टेट चूज़ करना है। जैसा मैं बच्चे का स्टेट चूज़ कर लेता हूँ चंडीगढ़। अब पिन कोड चूज़ कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आपका चूज़ करने का, बट फिर भी आप जो एड्रेस है आधार कार्ड पे आप वही डालो। जैसे मैं डाल देता हूँ मैंने ये पिन कोड डाल दिया। आप RIT डालनी है तो डाल दो, वरना रहने दो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। अब जैसे कि मैंने डाल दिया, यहाँ पे जेंडर वगैरह आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, सारा एज इट इज़ फॉर्म फिल करा होगा। हाँ एक चीज़ है, आप कास्ट देख लेना, लेकिन कास्ट में भी आपको कोई फीस का वो नहीं रखना, तो ये भी मैटर नहीं करता, जो है वैसा ही रहने दो जैसा है सारा कुछ।
तो ये आपने करंट एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें करंट सेमेस्टर एग्ज़ाम डिटेल, मतलब अभी आप जो पेपर दोगे वो कौन से सब्जेक्ट का दोगे, मतलब जो सेकंड में री आई थी आप उसी का पेपर दोगे। तो आपने ये वहीं पे यही चीज़ सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं चंडीगढ़ में सेंटर कौन सा, हमने चंडीगढ़ में ही पेपर देना है, पीजीसी 11 में ही देना है हमने पेपर। तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट्स। जैसा मैं जाता हूँ यहाँ पे गर्ल्स का आ गया, तो यहाँ पे हमारी किस में थी, कंपार्टमेंट वगैरह, ये किस में थी, कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपके सारे दिख जाएंगे। थी इस बच्चे की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो भी था, इसका ये था, ये वाला थर्ड जो डीएससी कोर्स था इसमें थर्ड है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमने इसका पेपर देना है और हमने कोई पेपर नहीं देना है इसके अलावा। और आपकी अगर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी थर्ड सेम का आपका सारा फिल करा हुआ आएगा, आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थर्ड सेम का अगर रिजल्ट आ गया है, वैसे अभी तो नहीं आए हैं बट फिर भी आप रिजल्ट अवेटेड डाल दो, पासिंग ईयर अपने आप सारा कुछ डला होगा, कोई कुछ नहीं छेड़ने की जरूरत है। जो एडमिशन ईयर है वो एडमिशन ईयर है, क्लास। अब बेसिकली आप जब ये कर लोगे सिलेक्ट, तो आपने क्या करना है, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने ये फॉर्म भर दिया, अब मैं यहाँ पे डालूंगा कैप्चा 82371। आपने रजिस्टर कर देना है, बेसिकली ओके कर देना है। अब यहाँ से मैंने ओके कर दिया इस बच्चे का, आपका ऐसे एप्लीकेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। तो एप्लीकेशन की क्या करनी है, आपने फ़ोटो खींच लेनी, या ये आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड पे भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है आपने सिर्फ एक पेपर का आपने सिर्फ एक पेपर देना है। तो क्लिक हेयर फॉर कंटिन्यू करना है, आपने क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर कंटिन्यू पे। क्लिक हेयर फॉर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, या आप डायरेक्ट लॉगिन पेज दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन के साथ में, आप वहां पे भी जाके कर सकते हो क्लिक। अब यूजर नेम में क्या डालना है, वो जो आपको रिसीव हुआ है। पासवर्ड में अपना जो भी पासवर्ड है वो डाल दो, जो भी आपको मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ है या जिसकी आपने फ़ोटो क्लिक कर ली है। मैंने फ़ोटो क्लिक करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि समटाइम्स होता है हमारे को नंबर पे नहीं आता है, तो कई बार होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये आपको फीस दिख रही है। अब किसी बच्चे को इंडिया पोस्ट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी इशू आता है मैं पे कर दूंगा उसका। बट ये है कि हाँ, मुझे उसे मेल आईडी पे, मेरी मेल आईडी आप लोगों को पता ही है, untoldguru1@gmail.com। मैं कमेंट सेक्शन उसमें भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप बेटर होगा वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू पे ऑनलाइन फीस पे क्लिक करना है, ऑनलाइन जाके पे कर दो, डेट्स इट। यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट फेल्ड नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगर पेमेंट फेल्ड भी होता है तो 24 आवर्स के अंदर सेटल हो जाता है, आपको इतने चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो कि दोनों अपलोड आपके पहले से आपको मिलेंगे। उसमें आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा। आगे की वीडियो वैसे मैंने बता रखी है, आप जब मेरे चैनल पे जाओगे नेक्स्ट वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने सेम जैसे 2024 का वीडियो अपलोड करा था, सेम एज इट इज़ है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपने डाउनलोड फॉर्म कर लेना है, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। ये नहीं कि आपने ये पेज भर दिया उसके बाद फॉर्म कंप्लीट नहीं। अभी जैसा कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा हाउ टू बाइंग एंड सेलिंग कार वगैरह ट्रांसफर। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी मेरी बहुत यूजफुल डिटेल्स होगी आपके लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बनाऊंगा, प्लस डिफरेंट जो फॉर्म आएंगे उनके ऊपर भी बनाऊंगा। तो तब तक के लिए कोई भी कमेंट हो आपका, आप मेरी वीडियो के नीचे पूछो, मैं उसका 110% रिप्लाई करूंगा। प्लस आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा। बदले में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।